जय जिनेन्द्र। क्लास शुरू करेंगे। जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास में जो हमने जाना वो बहुत महत्व की बात थी। छोटी छोटी इच्छाओं का कितना हमारे मोक्ष सुख में बाधा होती है। बहुत ही छोटी छोटी इच्छाएं बनके जब बड़ी हो जाए या बिल्कुल छोटी भी मात्रा में हो तो हमारे मोक्ष सुख के लिए वो बिल्कुल बाधा बनती है। यही महत्व हमें पता चला कि इच्छाएं पालने से क्या तकलीफ होती। क्योंकि मनोयोग जो 4 मनोयोग है, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, तो ये जो मनोयोग वचन योग है उसकी जो पीड़ा शायद 4 या 5 है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। मुझे 5 का पता था, लेकिन मुझे एक दिन महात्मा ने बताया कि 4 है, तो शायद हो सकता है 4 या 5, लेकिन वो हम ढूंढ लेंगे, बाद में भी ढूंढ लेंगे। पर जो मनोयोग है उससे उसका रहना ही हमारे जीवन में या हमारी सोच में मनोयोग, मन की इच्छा का रहना ही हमारे घाती कर्मों को बांधने वाला होता है। ये हमने ये भी जब भी 14 गुणस्थान किया तब भी ये चीज बात जानी थी, बराबर। तो आपके यहाँ भी जो प्रश्न खड़ा हुआ, जो लास्ट क्लास में भी जो महात्मा ने बताए हैं, उसमें से भी आप देखोगे जो 6-7 मुद्दे थे सारे के सारे इच्छा के ऊपर निर्भर थे। फिर से मैं बोल रही हूँ वही 7 मुद्दे को आज के अपने नए दिन के लेक्चर में, कि जिसका सातत्य अरुचिकारक बने। जो अरुचि का मतलब ही इच्छा है, रुचि का अर्थ ही हो गई इच्छा। तो जो जिसका सातत्य मतलब जो हकीकत में अरुचिकारक हो, जो सत्य में अरुचिकारक हो। अरुचिकारक का मतलब क्या? तो जिससे कर्म बंद हो। कर्म बंद तो हमारी इच्छा है नहीं, आत्मा की इच्छा है नहीं। आत्मा की इच्छा ही तो कर्म से मुक्ति है। तो जो जिसका बंधन ही हमारे लिए अरुचिकारक बन जाए, ठीक है, तो उससे सुख नहीं मिलता। जो दुख के अंश मात्र से भी सर्वथा मुक्त है, मतलब जो सुख में दुख का अंश भी मिला हुआ ना हो, जो सुख हमेशा के लिए सुख ही बना रहे, वही सुख सच्चा सुख है। उसके बाद जिसका अनुभव प्रतिक्षण किया जा सके, सुख का अनुभव प्रतिक्षण हो तो ही वो सुख है। अगर कोई सुख का अनुभव प्रतिक्षण मतलब कुछ क्षण हुआ, कुछ क्षण वो सुख निकल गया, तो सुख नहीं है। उसके बाद है जो सभी प्रकार के तन मन के रोगों से मुक्त हो। वही बात आ रही है, तन के रोग, मन के रोग। मन के रोग है मनोयोग, तन के रोग है काय योग, बराबर। ये रोग है, जो भी काय योग है वो योग हम करने के लिए बिल्कुल बंधे हुए, बंधन में है, हम कर्म के बंधन में है, वही रोग हो गया। अगर कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते तो मनोयोग और वचन योग की, काय योग की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जो सुख मन के योगों को कराने वाला है, वचन के योग, काय के योगों को कराने वाला है, वो सारा सुख सुख ही नहीं, उसको आप सुख समझोगे ही नहीं। यही कारण है कि इच्छा करना, शुभ की इच्छा करना भी सुख नहीं। कल हमने ये बात जान ली कि अगर हमने शुभ की भी इच्छा कर ली ना, कि भाई शुभ है तो पुण्य है तो अच्छी बात है, पुण्य तो करना ही चाहिए, नहीं है ऐसा नहीं है। पुण्य करने से, धर्म करने से पुण्य बढ़ेगा, तप त्याग धर्म सब करने से पुण्य बढ़ेगा, लेकिन उससे कर्म घटेगा वो जरूरी नहीं। कर्म घट नहीं सकता है। कर्म घटाने के लिए वो घटने की जो सिस्टम है वो सिस्टम पे जाना पड़ेगा। कर्म घटाने के लिए योगों से निर्मूलन होना पड़ेगा। आपको योगों को बंद, ताले में बंद करके बैठना पड़ेगा एक जगह। ना मनोयोग नया करना है, ना वचन योग करना है, ना काय योग करना है। जब ये तीनों योगों से आप शून्य हो जाओगे ना, जैसे कि मनोयोग से बिल्कुल शून्य हो गए, कोई भी अपनी इच्छा नहीं होनी चाहिए। और जितने भी मनोयोग के कर्म हैं वो सारे से अगर आपके ऊपर से कर गए और आपने नई इच्छा बंद कर दी, जैसे ही नए मनोयोग का उपयोग बंद कर दिया और पुरानी सारी इच्छाएं आपके ऊपर से निकल गई ना, कर्म जो थे वो मनोयोग के निकल गए ना,
उसी क्षण घाती कर्म की क्षय हो जाएगी, उसी क्षण। आपको ये पता होगा, जो एक महात्मा है जो बहुत छोटी उम्र के हैं और पानी में होड़ी होड़ी खेल रहे थे, पानी में होड़ी होड़ी खेल रहे थे। सिर्फ उनके गुरु ने ये बताया कि इससे तो आपका की विराधना हो रही है, ये तुम क्या कर रहे हो। तब अब होड़ी होड़ी खेलना उनकी इच्छा की बात थी। पात्रा रख के वो होड़ी होड़ी खेल रहे, जो पात्रा लेकर निकले थे गोचरी के लिए। छोटे महात्मा थे, पात्रे को उन्होंने पानी में रख दिया तो वो तैरने लगा। तो वो उसने गुरु जी को बताया, देखो मेरी होड़ी चल रही। तब गुरु ने बताया कि इससे तो आपका की विराधना हो रही है, हमको ऐसे खेलना नहीं चाहिए। तब उन्होंने, जो इनकी इच्छा थी, वो इच्छा के लिए उन्होंने प्रायश्चित किया कि मेरी गलती हो गई, मैंने होड़ी होड़ी खेला और मेरे खेल खेल में आपका की विराधना हुई। सिर्फ इतना ही उन्होंने सोचा, अपनी इच्छा का यहाँ उन्होंने निर्मूलन कर लिया और मैंने जो किया है उसका प्रायश्चित किया। सिर्फ इतनी सी बात। अब इतनी सी बात के लिए तो मोक्ष नहीं होता है। देखो, हमें यहाँ समझना है, उनको तत्क्षण मोक्ष हुआ है, मतलब केवल ज्ञान हुआ है, घाती कर्म के क्षय हो गए। क्या पानी पानी होड़ी होड़ी नहीं खेलना है, ये बात कोई बताए और आप होड़ी खेलना बंद करो और जो भी आप होड़ी होड़ी खेले उसका प्रायश्चित करो। सिर्फ इतना ही है केवल ज्ञान के लिए? कोई बताएगा मुझे? ऐसी तो बहुत सी बातें होती है जो हम प्रायश्चित के रूप में लेते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये मैंने गलती कर ली, भगवान मुझे माफ कर दीजिएगा। ऐसी तो बहुत सी बातें होती है कि नहीं होती है? होती है। तो सिर्फ होड़ी होड़ी खेलना और खेला उसके लिए प्रायश्चित करना इतना कारण नहीं है केवल ज्ञान का। लेकिन उनके पहले के कर्म घट गए थे, उतर चुके थे, और जो नई इच्छा उन्होंने प्रकट की, उसका कर्म किया, वो तत्क्षण उन्होंने अपने ऊपर से प्रायश्चित करके खत्म कर लिया। देखो, बहुत समझने की बात है। अब वो संज्वलन कक्षा में आ चुके थे, उनके ऊपर लगे हुए पहले के सारे कर्म निकल चुके थे, और निकलने के बाद अब वो कर्म से आत्मा इतनी मुक्त हो गई थी, वो चरम भवी हो गए थे, क्षयिक संकेती बन चुके थे कर्म के क्षय होने के कारण, पूर्व के कर्म के क्षय होने के कारण। अब जो नया चढ़ रहा था वो संज्वलन कक्षा का था, अभी चढ़ा, अभी प्रायश्चित, अभी खत्म। तभी उनका केवल ज्ञान हुआ कि अब वो नई इच्छा जो उन्होंने बांध दी, वो उसका भी प्रायश्चित कर लिया। प्रायश्चित बहुत जरूरी। जो सुबह हम नया कर्म रात को दिन में करते हैं, उसका प्रायश्चित दूसरे दिन के सुबह के प्रतिक्रमण में होता है, रात के, और दिन के जो पाप कर्म किया उसका प्रतिक्रमण शाम के प्रतिक्रमण में उसका प्रायश्चित होता है। तो ये जो सुबह शाम जो प्रायश्चित करने की कक्षा है, अगर ये कक्षा में कोई क्षयिक संकेती पहुंच जाए या चरम भवी पहुंच जाए और वो 2 टाइम प्रतिक्रमण करके अपने तुरंत के चढ़े हुए कर्मों का अगर वो क्षय करने लगे ना, एक बात समझिएगा, अब ये संज्वलन कक्षा के कषाय में है, क्योंकि इनके आत्मा के ऊपर ज्यादा कर्म लगे हुए ही नहीं है, और अब इन्होंने अपनी इच्छाएं बनानी बंद कर ली। अगर कोई इच्छा कर ली तो तुरंत उसका प्रायश्चित कर लिया। ये महात्मा ने सिर्फ अपनी की हुई इच्छा और उसके ऊपर जो उन्होंने रमत की पानी में पात्रा रख के, उसका ही प्रायश्चित किया सिर्फ। लेकिन सारे कर्म खत्म हो चुके थे ना, इसीलिए केवली हो गए। ऐसे ही कुरगड़ू मुनि, ध्यान दीजिएगा, कुरगड़ू मुनि, उनके भी सारे, वो भी वही क्षण में आ चुके थे, क्षयिक संकेती के क्षण में आ चुके थे, चरम भोग में आ चुके थे। उन्होंने भी अपने ऊपर लगे पहले के सभी कर्मों का निर्मूलन कर लिया था। लेकिन जो केवल ज्ञान दिलाने वाला एक कर्म था उनका, जो आहार संज्ञा जो नहीं तोड़ पाए, संवत्सरी के दिन भात का आहार करने बैठे, सभी महामुनियों ने उनमें थूका, उनके आहार में थूका कि ले, तुझे आज भी खाना है ना तो ले, मेरी हमारी ओर से तुझे। ऐसे मुनि का रिवाज होता है उनके, जो कि पूछा जाता है कि आप क्या, आप आज मेरे में से भाग लोगे, ऐसा पूछना जरूरी। जैसे हम बच्चों को पूछते हैं भी आज ये खाना है, आप थोड़ा खाओगे, ऐसा ही। तो वो पूछने के लिए गए, सबने अंदर थूका और दिया कि ले, मेरी ओर से ये तुझे मिलेगा। और तब महात्मा ने यही सोचा कि मेरे कर्म ऐसे अशुभ है कि आज के दिन ये तपस्वियों के थूकों का मुझे लाभ मिला।
उन्होंने गुस्सा नहीं किया, अपनी जो स्थिति थी उसको समझा और समझ के प्रायश्चित के रूप में कि अरे तप से मुझे खाना पड़ रहा है, अफसोस है मेरे लिए, और मैं खाना खा रहा हूं, उसमें मुझे ये तपस्वी होकर थूक रूप घी मिला। तो भगवान मेरी खाने की इच्छा को, मेरे आहार संज्ञा को अब तू घटा। बस ये प्रायश्चित था उनके लिए, ये कर्म का बंधन बाकी था, और जो कर्म का बंधन उपस्थित हुआ उसमें उन्होंने समता रखी, और ये कर्म भी शुभ के लिए ही उन्होंने भोगा, शुभ समझ के भोगा, तभी उनको उसी क्षण मोक्ष केवल ज्ञान हो गया। तो केवल ज्ञान होने के पीछे कोई ऐसे एक कर्म जवाबदार नहीं होता है, लेकिन आत्मा की क्षायिक स्थिति, क्षायिक समकिति, चरम भव और आत्मा पे लगे हुए पहले के सभी कर्मों का निर्मूलन, ये सबसे महत्व होता है। बराबर, जब ये ऐसी स्थिति में जाओ ना, तभी ऐसे ही तत्क्षण मोक्ष हो जाए, तत्क्षण केवल ज्ञान हो जाए, तत्क्षण हो जाएगा। अमर देवी माता को तो केवल ज्ञान मोक्ष तत्क्षण हो गया, दोनों हो गया, दोनों हो गया। बस एक मोह ही बाकी था, बाकी कोई कर्म ही नहीं था, खाली मोह आड़े था उनको। मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, क्या जो तीव्र राग था ना, जब भी वो तीव्र राग निकल गया कि मैं बेटा कर रहा हूँ, बेटा तो मेरी ओर देख भी नहीं रहा। भरत राजा ने बोला, माँ तू ऋषभ करती है, ऋषभ तो भगवान बन गए हैं, अब तेरी और उनको तेरी कोई फिक्र नहीं, उनको तो उनके लिए सारे जीव एक बराबर। तब उन्होंने सोचा कि मैं ही कर रही थी ऐसा, ये तो इतनी रुद्धि में है, इसको तो कोई चिंता भी नहीं, उसकी चिंता करने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं। जब उन्होंने ये सोचा कि मेरा राग ही मुझे रोक रहा है, मुझे ही राग नहीं करना चाहिए, अब ये तो केवल ही हो गया, मुझे ही राग नहीं करना, बस इतना जब उन्होंने प्रायश्चित किया कि मैंने अब तक जो किया वो गलत किया बस, और वो अपने मूल राग के स्वभाव में से वितराग में आ गए, मतलब अब उनका राग घट गया, ऋषभ देव के प्रति का राग था वो घट गया। अब तक पता नहीं था, अब तक वो मुनि बन के घूम रहे थे, खाना नहीं मिल रहा था, ये भी सुना 400 दिन के बाद उसको आहार मिला, वो भी माता ने सुना था, तो चिंता हुए, स्वाभाविक है। तो चिंता कर रहे थे, ज्यादा राग से कर रहे थे, इसीलिए अटका था। कर्म तो उनके निर्मूल हो चुके थे, आयु कर्म भी क्षीण हो गया था, आयु कर्म और घाती कर्म, आयु कर्म भी खत्म हुआ, घाती कर्म भी खत्म हुए। ये तो बहुत कम होता है। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। तन के रोग और मन के रोग, तन के रोग भी यही है, तन का रोग है सिर्फ राग और द्वेष, किसी भी चीज में अति राग, किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु के लिए अति द्वेष, यही है हमारे मन का रोग। और तन का रोग अगर मन से ही रिलेटेड है, अगर आपने इतनी इच्छा की और आपको नहीं मिला, तो जो विचलितता आती है ना, मतलब जो डिप्रेशन आता है ना, जो गुस्सा आता है ना, उसकी असर तन के ऊपर भी पड़ेगी ही पड़ेगी। और खाने की इच्छा होना, जैसे वो कुरगड़ू मुनि का एग्जाम्पल था, तो वो तन के ऊपर भी असर पड़ता है, तन के ऊपर भी असर पड़ता है, क्योंकि तन की असर मन के ऊपर भी पड़ती है। वो भूखे तो रह नहीं सकते थे, भूखे नहीं रह सकते थे, इसीलिए वो उपवास नहीं कर सकते थे। तो तन के रोग का भी इलाज है प्रायश्चित, मन के रोग का भी इलाज है प्रायश्चित। आज मैं आपको प्रायश्चित और उसके लिए एक यही मुद्दे पे एक बात बताना चाहती हूँ। प्रायश्चित मतलब ये है कि हमने अपने इसी जन्म में, देखिए पूर्व के जन्म की तो हमें कुछ नहीं पता, ये आप समझ सकते हो, पूर्व के जन्म के मामले में हम कुछ नहीं जानते, लेकिन अभी के जन्म के मामले में हमें सब कुछ पता है, हमने कौन कौन से कर्म क्या किया और उसका प्रायश्चित हमने नहीं किया है। प्रायश्चित करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए बहुत से ऐसे उदाहरण है जो प्रायश्चित नहीं करने से उनको क्या क्या तकलीफें हुई है। उसके लिए एक लक्ष्मणा साध्वी जी का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है, शायद आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे। उसी भव में लक्ष्मणा साध्वी जी ने अपने ही भव में एक ऐसे ही एक जो उन्होंने गलती, मतलब मन के पाप से, ऐसे तन के तो नहीं लेकिन मन के पाप सोच के
इच्छा प्रकट करके, अपने मन में इच्छा उत्पन्न करके एक पाप हुआ उनसे और उसका प्रायश्चित वो लेने तो गए, लेकिन उन्होंने ये सोच के कि भाई ये किसी और का ये गुनाह है, किसी और ने ये गलती की है, तो उसको क्या प्रायश्चित होना चाहिए। देखिए, एक बात समझनी है कि ऐसा तो होता है, आपको ये पता है, बहुत सारे महात्मा, सभी महात्मा को आप जब प्रायश्चित या उसके लिए जब बोला जाए ना, तभी सभी महात्मा ये नहीं कहते। उनमें से कोई कोई महात्मा ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ ये बोलते हैं कि आप अपने इसी जन्म के पापों को एक कवर में लिख कर दो, बराबर। आपने क्या क्या गलती की है, आप किस किस पाप की आलोचना लेना चाहते हो, वो एक लिखकर आप कवर में लिखकर दे दो। महात्मा ये नहीं, आपको ये पता होगा, बहुत से महात्मा ये नहीं चाहते कि आप अपना नाम उनको बताओ। वो उनको जानना भी नहीं है कि ये पाप कौन सी व्यक्ति ने मेरे तक पहुंचा है, ये जो पहुंचा है, जो लिखा हुआ है पेपर में, वो कौन कौन सी व्यक्ति ने, उसका नाम क्या है, वो व्यक्ति कौन है, उनको ये नहीं जानना। तो यहाँ भी अगर लक्ष्मणा साध्वी जी, मतलब तब तो शायद लिखने की बात नहीं थी, इसलिए उनको बोल के ही बताना पड़ना था, पर उन्होंने किसी और के लिए बोला ना, ये गलती हो गई। हमारे अभी के समय में कोई बहुत सारे ऐसे महात्मा पर्यूषण में आएंगे और आपको बोलेंगे कि आप अपने भव आलोचना, जो इसी भव आलोचना इसी भव की होती, पुद्गल वोसरानी की आलोचना है वो हमारे पूर्व भव की होती, लेकिन भव आलोचना इसी भव की होती है। और इस भव में, इसी मनुष्य भव में हमसे जो जो पाप सोच के हुआ या पाप करके हुआ, उसकी हमें अगर आलोचना लेनी है तो महात्मा को, अगर कोई महात्मा अगर ये क्रिया कराने वाले हो तो हमें जरूर करानी। इस चीज का आप ध्यान रखिए, आपको जरूर करानी है। और अगर कोई महात्मा ये बता रहे हैं कि आपको किसी को नाम वाम लिखने की जरूरत नहीं, आप कवर यहाँ दे जाओगे, फिर नीचे पीढ़ी में आप पहुंचा दोगे कुछ निशानी करके, फिर आप अपना कवर ले जाना। महात्मा को कौन है कौन नहीं, किसने दिया, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में आप जरूर अपनी भव आलोचना करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ मैं एक बात ये लक्ष्मणा साध्वी जी से ही ये बात क्लियर करना चाहती हूँ। अगर वो साध्वी जी ने, किसी दूसरे ने ये पाप किया, अगर ये नहीं कहा होता ना, लेकिन सिर्फ सामान्य से पूछा होता ना कि अगर कोई ऐसे प्राणी के विषय सुख को देखने के बाद अगर मन में इच्छा उत्पन्न हो जाए तो उसके लिए क्या प्रायश्चित होना चाहिए, आपको समझ में आ रहा है? उनको सिर्फ इतना ही पूछना था। अगर वो ये नहीं बोलते ना कि मेरी ये गलती हो गई तो मुझे आप प्रायश्चित दो, उनको ये बोलने की जरूरत भी नहीं थी। मगर किसी और ने ये किया है, वो भी छोड़ने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, दोनों की जरूरत नहीं थी। तो अगर आप आलोचना ले रहे हो, किसी पाप की ले रहे हो, वो पाप बताओ। तब तो बताना था, अब तो लिख के भी भेज सकते हो। अभी महात्मा भी यही बोलते हैं, बहुत सारे महात्मा, अगर आलोचना, भव आलोचना लेने वाले हैं तो, कि वो किताब देते हैं, एक वो किताब भर के दे दो, और किताब भर के आपने दे दिया, कहाँ दिया, किसने दिया, आप नाम नहीं लिखना चाहते, सिर्फ कोई और नंबर या निशानी लिख करना चाहते हैं, तो अपने आप, या पोस्ट बोले कि आप वो हम पोस्ट करा देंगे, अपने आप आपके घर पोस्ट आ जाएगी। भव आलोचना जरूर कराओ। बस भव आलोचना से एक बात ध्यान में रखिएगा, भव आलोचना इसी भव के पापों का प्रायश्चित, और पापों का प्रायश्चित अगर नहीं हुआ ना, बहुत समझना है इस बात को, अगर प्रायश्चित नहीं किया ना तो कर्मबंध भोग के ही खत्म करना पड़ेगा। भोगने का नंबर आएगा उसको, और भोगने के वक्त तो जो स्थिति में आपने बांधा है उसी स्थिति में आपको जाना है। हो सकता है तब आप समझ में भी ना आए और वहां से वापस नया कर्म बंद हो जाए, क्योंकि कर्म भोगने के वक्त भी नया तो बनता ही बनता है। तो अगर हमें ये स्थिति से बाहर आना है इसी मनुष्य भव में, तो हमें इसी मनुष्य भव में पिछले जन्मों के भी पुद्गल वोसराने की क्रिया करनी चाहिए, और इस जन्म के पापों के भी प्रायश्चित की क्रिया करनी चाहिए। हमें दोनों चीज करनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है सबको?
हमें ये दोनों चीज करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये दोनों किया ना तो ही आपके आत्मा के ऊपर लगे हुए पहले के ढेर सारे कर्म एक ही भव में खाक हो जाएंगे। प्रायश्चित से तो सब खाक हो जाता है। आपको पता होगा प्रायश्चितम विनो, सबसे पहला तप है प्रायश्चित, सबसे पहला तप। जैसे विनय है वो बाद में आता है, प्रायश्चित सबसे पहला रखा है। फिर स्वाध्याय, उसके बाद ध्यान, कौसग, ये सारे तप है। उसमें प्रायश्चित अगर नहीं किया ना तो बाकी के तो सारे कोई मतलब ही नहीं है। आप ध्यान करो, आप कौसग करो, आप विनय करो, व्यावच करो, सब उससे पुण्य बंधेगा, सबसे पुण्य बंधेगा। लेकिन प्रायश्चित करोगे तो पहले के बंधे हुए कर्मों का खात्मा होगा। समझ रहे हो? तो प्रायश्चित भी करना है, पुद्गल भी ओसराना है इसी भव में। अच्छा एक बात और, अगर आपने पहले ये किया है, मैं समझ रही हूं कि आपने पहले ये किया होगा, पहले जब ये किया तब क्या हमारे अंदर ये समझ थी कि हमें ये कुछ भी करके इसी भव में कर, अगर ये किया गया, ये प्रायश्चित या ये भव आलोचना या पुद्गल ओसराने की क्रिया अगर की गई तो हमारे आत्मा पे लगे ढेर सारे कर्मों का खात्मा होगा? क्या ये समझ थी? अगर नहीं थी तो फिर से करो, अगर नहीं थी तो फिर से करो, मगर जरूरी है, जरूरी। ऐसे कोई महात्मा कहीं भी ऐसी क्रिया कराने वाले हो तो बाकी सबको भी बताओ आप कि भाई ये महात्मा कराने वाले हैं, आपको सिर्फ उनको एक पोस्ट लिख के दे देना है बस। ठीक है, ठीक है ना? तो ये बहुत जरूरी है। आगे जाऊं मैं, कोई प्रश्न है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे जा रही हूं। तो ये सभी प्रकार के तन के और मन के रोगों से मुक्ति ये प्रायश्चित से या भव आलोचना से ही हो पाएगी, क्योंकि उससे तन के रोग, आपके आत्मा पे लगे कर्म घटेंगे तो तन के भी रोग जाएंगे और मन के भी रोग जाएंगे, जिसे प्राप्त करने के लिए नसीब, शरीर, प्रसन्न मन या पदार्थ, इसमें से किसी की भी जरूरत ना पड़े। नसीब, शरीर, प्रसन्न मन, ये सारा मन की प्रसन्नता, इच्छा पूर्ति के पीछे ही है, सब उसके पीछे, जिसका निरंतर निर्भरता पूर्वक उपभोग किया जा सके। निरंतर उपभोग, सुख का निरंतर उपभोग और निर्भयता पूर्वक उपभोग। अब ये तो शरीरी जीव के लिए तो शक्य नहीं है, जो हमारी इच्छाओं को भड़काने वाला ना हो। देखिए अब यहाँ पे ये शब्द पे फिर से ध्यान दीजिए, इच्छाओं को भड़काने वाला। समझने की बात है, इच्छा भड़केगी तब, अगर इच्छा चिंगारी है ना, छोटी सी चिंगारी है ना तो ठीक है, अगर भड़क गई तो, बड़ा शोला बन गया तो। इच्छा ही राग है। राग की अवस्था को आपको सम में रहना होगा, तो राग और द्वेष दोनों सम हो जाएंगे। अगर राग सम हो गया, इच्छा सम हो गई तो द्वेष भी सम हो जाएगा ना। लेकिन अगर राग भड़क गया तो द्वेष भड़केगा कि नहीं भड़केगा? राग भड़कना मतलब अति राग होना, इच्छा की जगह अति इच्छा हो जाना, वही इच्छा का भड़कना हो गया। बहुत तीव्र इच्छा हो जाना, तीव्र राग हो जाना। अगर तीव्र राग है तो तीव्र द्वेष है ही। आज मैं राजन महाराज साहब से मिली थी, मैंने उनको मेरा अनुभव बताया, मैं आपको बता रही हूं, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तीव्र इच्छा, जब तक मुझे ये 15 साल से पंचांग के पीछे में लगी हुई हूं, तीव्र इच्छा थी मेरी, कुछ भी करके मुझे ये बनाना है। जैन ज्योतिष के पीछे तो मैं 2006 से लगी हुई, कुछ भी करके जैन ज्योतिष को सच साबित करना है, कुछ भी करके। तीव्र राग बहुत किया मैंने, 12, 13, 14 साल तक किया। अभी 1.5 साल से ये तीव्र राग छोड़ दिया मैंने, मेरा काम हो चुका है। अब जो करना होगा आने वाली कोई दूसरी व्यक्ति करेगी। पहले बोल रही थी अगले जन्म में भी नियाणा बांध के जाऊंगी और इसको पूरा करूंगी, पहले मैं ये बोल रही थी। और आज तो ये जन्म में भी मुझे नहीं बनाना।
इतना जब भेद पड़ा ना तीव्र राग से सामान्य राग में आई ना, ये तीव्र से सामान्य में, सामान्य राग तो आएगा, समझना है यहाँ पे सामान्य राग क्यों आएगा, क्योंकि अभी तक हम क्षायिक संकेती नहीं हुए, अभी तक हमें अलग अलग जन्म ले लेके हमारे आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्मों को भोगना बाकी, और जब तक ये भोगना बाकी है तब तक समराग और समद्वेष तो रहना ही रहना। परिस्थिति जन्य में राग आएगा लेकिन वो राग भोग के उसको सम बना के, जीरो बना के हमको खत्म करना। मेरी बात समझ में आ रही है या कोई प्रश्न है? बोलो। तीव्र राग से आप सम राग में आओगे, सम के बाद वितराग में जाओगे। समझ में आया? आप डायरेक्ट तीव्र राग से सम वितराग में नहीं हो सकते। आप दौड़ रहे हो तो पहले धीरे धीरे चलोगे, फिर खड़े होगे। सीधा तो दौड़ते हुए खड़े नहीं रह पाते ना। कोई जवाब नहीं मिल रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ, तीव्र राग से आप सम राग में आओगे, मतलब अगर मैं अभी तीव्र रागी हूँ, मेरे बहुत से जन्म बाकी है, जैसे जैसे जन्म खत्म होते जाएंगे मैं मेरे कर्मों को घटाती जाऊंगी, तभी मैं सम राग में आऊंगी। और सम राग में आने के बाद तो अभी एक दो जन्म अगर बाकी है तो वितराग में जाना तो बहुत इजी हो जाएगा। हमें ये नहीं पता, लेकिन हमारे बिहेवियर से हमें मालूम पड़ता है कि हम राग में तीव्र है या गुस्से में तीव्र है। एक तो हम कहाँ खड़े, अगर हमको गुस्सा भी तीव्र आता है तो समझ लो कि अभी बहुत समय बाकी। अगर किसी चीज के पीछे शिद्दत है बहुत जबरदस्त, आपको पता है ये आजकल के सारे मोटिवेशनल लीडर सारे जो बोलते हैं कि आप अपनी इच्छाओं को लिखो, आप अपनी इच्छाओं को बोलो, रोज सुबह बोलो। आप सुनते हो कि नहीं सुनते हो ये सब? हाँ, तो ये सारी चीज क्या कर रही है? आप अपनी इच्छाओं को भड़का रहे हो। आप रोज लिखो, रोज बोलो, रोज लिखो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। आप अपनी इच्छा को भड़का रहे हो। ऐसे में अगर मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, एकदम बिल्कुल शिद्दत से आप रोज लिखो, रोज लिखो। मोक्ष की इच्छा आपकी भड़क जाएगी। अगर भड़क जाएगी तो वैसे भी नहीं आएगा, वो दूर भागेगी। यहाँ एक ही बात समझनी है कि जो आपका राग भी भड़क गया तब भी आपके लिए मोक्ष दूर है, आपका द्वेष भी भड़क गया तब भी मोक्ष आपके लिए दूर। ये जब सम हो जाए, राग सम हो गया तो द्वेष अपने आप शांत हो जाए। ठीक है, तो सम करना है, उसके बाद शांत करना है। आगे जाएंगे, जो हमारी सज्जनता में बाधक न बने। अगर आप वितरागी हो गए हो ना, आपके राग सम हो गए ना, आप पहले सम पे आ जाओ, सम भी हो गए हो ना, तो आप सज्जन हो। आप हर एक चीज को सोचोगे, शांत बन के सोचोगे। आप शांत बन चुके हो। बिन जरूरी गुस्सा नहीं करोगे, बिन जरूरी झगड़ा नहीं करोगे, बिन जरूरी राग नहीं करोगे, इच्छा नहीं करोगे। तो ऐसे 8 प्रकार के विशिष्ट सुख को ही धर्मशास्त्रों में मोक्ष सुख कहा गया है। चाहे हम उसका उपभोग भले ही क्षणिक सुख का कर रहे हैं, पर इच्छा तो हमेशा शाश्वत सुख की ही रहती है। अगर बंगला भी बनाया है तो ये सोचेंगे शाश्वत रहे, हमेशा रहे, 7 पीढ़ी भी वहां रहे। हम ऐसा सोचते हैं। तो जब ये सोचते हैं तो सुख भी तो हमें शाश्वत चाहिए, और शाश्वत सुख अविनाशी है, जो मोक्ष है, जो जन्म मरण से तो होगा नहीं। तो अविनाशी सुख अगर हमें चाहिए तो सबसे पहले हमें जन्म मरण से मुक्त होना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई? अगर हमें इस संसार के विनाशी पदार्थों में निरंतर अविनाशी, संपूर्ण भय मुक्त, दुख मुक्त, चिंता मुक्त, पराधीन मुक्त, तृप्तिकारक सुख ही अगर चाहिए तो सारे, क्योंकि यही आत्मा का स्वभाव है। देखिए, आपको ये क्यों चाहिए? आपको बाकी का सुख जो नाशी, नाशवंत, अपूर्ण, भय से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ, चिंता से भरा हुआ,
पराधीन से भरा हुआ अतृप्ति वाला सुख जब मिलता है तो आपको उससे पेट क्यों नहीं भरता? क्यों नहीं भरता? आपको संतुष्टि क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आत्मा को तो ऐसा सुख चाहिए ही नहीं। ये सुख तो आत्मा के लिए बिल्कुल, आत्मा का जो स्वभाव है उसमें ये कोई सुख जाएगा नहीं। ठीक है। अब ऐसा उसको कैसे प्राप्त किया जाए? उसके लिए सद्गुरु का संपर्क, फिर वास्तविक सुख को, मतलब जो सत्य ज्ञान है और सत्य का सुख है, वास्तविकता है, जो सातत्य है, उसको जानना, उसको प्राप्त करने की इच्छा, पहले उसके प्राप्त करने की इच्छा होगी। वो जानने के बाद वो अब प्राप्ति की इच्छा भी चली जाएगी। होता क्या है पता है? पहले मोक्ष की इच्छा होती, जब तीव्र राग होता है ना, तब हमें मोक्ष की इच्छा होगी ना, इच्छा करेंगे तो ही हम तीव्र राग से, तीव्र संसार से तीव्र मुक्ति की तरफ की इच्छा पहले करनी पड़ेगी। वो इच्छा जैसे जैसे करोगे वो पहले तो वो तीव्र ही होगी, फिर वो घटेगी, फिर सामान्य हो जाएगा कि अब कर्म ही घटाना है, फिर तो अपने आप मोक्ष हो जाए। पहले होगा कि मोक्ष चाहिए चाहिए चाहिए, ये संसार बेकार है, मोक्ष चाहिए, उसकी इच्छा करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि तब हम संभाव में नहीं है। उसके बाद जब संभाव में आएंगे तब अपने आप इच्छा निकल जाएगी, क्योंकि अब तो संभाव में फल मिलने लगेगा। बराबर? इसलिए यहां लिखा है, सुनिए, मैं फिर से बोल रही हूं, सत्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसे वास्तविक सुखों को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा प्रकट होती। उसे प्राप्त करने के लिए जो कुछ करना पड़े वो सब कुछ करने की तीव्र झंखना भी उत्पन्न होती, और उसके बाद सद्गुरु के संपर्क में रहकर सच्चे सुख, मोक्ष सुख को प्राप्त करने के लिए जीव आगे बढ़ता है। ठीक है। जब वो इच्छा करेगा तभी वो आगे आगे बढ़ पाए। अगर उसने ऐसी इच्छा ही नहीं की तो आगे बढ़ना भी मुश्किल है। बराबर? चलो आगे जाएंगे। कोई प्रश्न है? कोई बोल रहा था। अब ऐसे विशिष्ट सुख को प्राप्त कैसे किया जाए, उसके लिए बोला है यहाँ पे कि रास्ता भूले मुसाफिर को जब इशारा काफी है कि भाई तू सही रास्ता, ये गलत है, तू ये रास्ते पे, ऐसे दूर से भी अगर कोई इशारा करेगा ना कि इधर मत जा, तू इधर जा, तो वो समझ जाएगा। बराबर? तो बिल्कुल रास्ता भूले हुए हो आप तो जाओगे, लेकिन जानबूझ के गलत पे जा रहे हो, आप ये बता रहे हो कि मैं भूला नहीं हूं, तो इशारा से भी आप समझोगे नहीं। बराबर? तो सद्गुरु के संपर्क में आने के बाद जीव आगे बढ़ता है। अब मोक्ष का स्वरूप क्या है? तो यहाँ जवाब दिया है कि हर मुसाफिर को अपनी अंतिम मंजिल होती ही है। आपका कोई ना कोई अंतिम लक्ष्य है या नहीं? तो हर मुसाफिर का कोई ना कोई अंतिम लक्ष्य होता ही है। बिल्कुल इसी तरह से आपका भी अंतिम लक्ष्य, जीवात्मा की भी अंतिम मंजिल और अंतिम लक्ष्य है, और उसका नाम है मोक्ष। इस संसार में हर वस्तु में अलग अलग प्रकार की कक्षा होती है, जैसे कोई ज्यादा गरीब, कोई मध्यम गरीब, कोई सामान्य गरीब, तो इसी प्रकार से कोई सामान्य श्रीमंत, कोई मध्यम श्रीमंत, कोई ज्यादा श्रीमंत। बिल्कुल इसी हिसाब से जो अत्यंत सुखी है वो है मोक्ष, और जो अत्यंत दुखी है, मतलब जो जगह अत्यंत दुखी है, वो है नरक, और जो मध्यम है, जहाँ सुख सब है, अत्यंत सुख ही सुख है, वो है देवलोक, और जहाँ अत्यंत, मतलब हम बोलेंगे ना, सुख और दुख मध्यम है, वो है मनुष्य। तो इस प्रकार से ये चारों स्थान सुख की परिभाषा के लिए बताए गए हैं। ठीक है। अब हमें पसंद करना है कि जब हमें घर बदलना पड़े तो हम ऐसा स्थान नहीं पसंद करते जहाँ पे उपद्रव ज्यादा हो, परंतु ऐसा स्थान पसंद करते हैं कि जहाँ अब हम शांति से आगे रह पाए, बिल्कुल उपद्रव ना हो। तो इसी तरह जब मर के यहाँ से जाना पड़े तो नया शरीर धारण जब भी हमें करना है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही हमारी आत्मा भी शरीर बदलती है। देखो ध्यान से सुनिए, जैसे आप कपड़े बदलते हो बिल्कुल उसी तरह से आपकी आत्मा शरीर बदलती है।
ये शरीर आत्मा बदलती है जैसे हम कपड़े बदलते हैं। जैसे आज ये कपड़ा पहना है, अगर ये कहीं पहना, आज नया ही पहना हो, लेकिन कहीं कोई जगह कील भी लग जाए और फट जाए और आपको लगे कि ये फटा हुआ पहन नहीं सकते हैं, तो आप तुरंत कपड़े बदल देते हो ना। तो बराबर इसी तरह से जब ये आयुष्य खत्म हो जाएगा, तब जो शरीर वो कपड़े के रूप में आत्मा ने पहना था, वो कपड़े बदलने के लिए वो ये शरीर से निकल के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो आपको शरीर को बिल्कुल कपड़े की तरह देखना है, कपड़े की तरह देखना है। अब आप अकेले, आप तो अमर हो, आप मतलब आप कपड़े के हिसाब से आप तो एक ही हो और हमेशा रहोगे, और कपड़े 1000 हैं तो आप 1000 बदलते हो कि नहीं बदलते हो। तो इसी तरह से आत्मा अमर है, तो उसको तो 1000, 10,000, 15,000, 20,000 पता नहीं कितने जन्म लेने। तो आप बिल्कुल जैसे कपड़े बदलते हो, उसी तरह से आपको आत्मा का शरीर, आत्मा अपना शरीर बदलती है। आत्मा अमर होने के कारण हमारा जीवन तो सदा चालू रहता है, क्योंकि मात्र शरीर बदलना है। अब शरीर तो जब तक ये जीवन खत्म नहीं होगा तब तक तो वो बदल नहीं पाएगा। ऐसा तो है नहीं कि रोज बदलना है। अब जैसे कपड़े फट गए, ऐसे कुछ एक्सीडेंट हो गया और शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, अब ये शरीर टिक नहीं पाएगा, तो आत्मा तुरंत उसको छोड़ देगी। जैसे एक्सीडेंट का होना और हार्ट या कुछ हार्टबीट या घट जाना या सांस नहीं ले पाना, और तुरंत आत्मा ने वो शरीर छोड़ दिया अगर वो नहीं ले पा रही है तो। सीधी सी बात है, बिल्कुल जो अपवर्तीय अनपवर्तनीय आयु है ना, ये ऐसे ही चलता है। कुछ 7 प्रकार से आपका शरीर आयु भंग करता है। जैसे कि विष खा लिया, विष तो खा लिया, सारी नस नाड़ियों की जो खून दौड़ता है ना, वो सारी नस नाड़ियां फट गई। विष लेने से सारी नस नाड़ियां फट जाती है। अब फट गई तो खून तो दौड़ेगा नहीं, दौड़ के हार्ट में पहुंचेगा नहीं, तो मृत्यु हो जाएगी, तुरंत मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही किसी सांप ने काट लिया है तो खून में जो जहर चला गया, वो पूरे 10 मिनट में तो आपके पूरे बॉडी का खून जहर वाला हो जाएगा, तब भी मृत्यु हो जाएगी। तो ये सारे मृत्यु के कारण होते हैं कि आपको शरीर बदलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या शरीर बदलेगा? अब यहां समझना है हमको, क्या सिर्फ शरीर बदलता है? ना, जगह भी बदलती है, परिस्थिति भी बदलती है, शरीर भी बदलता है, योनि भी बदलती है। नरक में से मनुष्य हो गए आप, मनुष्य का शरीर मिल गया, मनुष्य में से देव का मिल गया, देव से तिर्यंच का मिल गया, तिर्यंच से नरक का मिल गया। आप समझ सकते हो। लेकिन क्या आत्मा बदली? जवाब दो, आत्मा नहीं बदली। इतना बदलने के बावजूद भी आत्मा नहीं बदली आपकी। तो हमें यही समझना है कि बस कपड़े बदल के छोड़ दिया। आपको पता है कि ये मृत्यु होने वाली है, मृत्यु से डरना नहीं है, मृत्यु का भय नहीं करना है। अभी और मैं जी लूं, अभी तो मेरी उम्र नहीं है, अभी मुझे और जीना चाहिए। और अगर आपको कोई ऐसा रोग हुआ है तो आपको जब तक मृत्यु नहीं आएगी आप ये सोचोगे, अब किसी को दोष दोगे, आपने मृत्यु को एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो नई नई इच्छा बाकी है जी अंदर, अभी अंदर, कहां से मोक्ष होगा? सोचो। जो व्यक्ति को मोक्ष चाहिए ना, उसको सबसे पहले शरीर की इच्छा, शरीर का सुख छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? शरीर का सुख तो रूट है, मूल है। अगर शरीर सुखी चाहिए आपको, व्यवस्थित शरीर चाहिए, मजबूत शरीर चाहिए, तो फिर मोक्ष कहां से मिलेगा अगर आपको शरीर चाहिए? मोक्ष की सबसे पहली कंडीशन क्या है बताओगे? शरीर का छोड़ना। मोक्ष की सबसे पहली शर्त ही यह है कि आपको शरीर में जन्म लेना छोड़ना पड़ेगा। आत्मा को आपको देव भव छोड़ना, चारों की चारों गति के भव छोड़ने पड़ेंगे। देव में जन्म नहीं लेना है, मनुष्य में जन्म नहीं लेना है, तिर्यंच में जन्म नहीं लेना है, नरक में जन्म नहीं लेना है। सब छोड़ोगे तो ही मोक्ष होगा ना। आप तो शरीर मांग रहे हो, आप शरीर की स्वस्थता मांग रहे हो, आप स्वच्छ और मजबूत शरीर मांग रहे हो कि अगले भव में मुझे मजबूत शरीर दो। क्या होगा? सबसे पहले जन्म मिलेगा। तो जो एक तरफ मोक्ष मांग रहा है उसको क्या मृत्यु से डरना चाहिए? डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए।
और मृत्यु से ना डर के सबसे ज्यादा मृत्यु को आवकारना चाहिए कि आओ और ये शरीर से मुझे छोड़ो, और अगले हिसाब में अगले जन्म में समता से मरना चाहिए, समता से, संभाव से, कि अगले जन्म में के शरीर कर्म भुगतने के लिए मैं मानसिक रूप से तैयार हूं। समझ रहे हो? मानसिक रूप से आपको अपने आप को आपको तैयार करना चाहिए। अब आगे जाएंगे। रोग, बुढ़ापा, अपमान, दरिद्रता, चिंता, विश्वासघात, मौत आदि सभी संसार के दुख है। ये सारे संसार के दुख है। उसमें से एक भी दुख क्या हमको पसंद है? नहीं पसंद है। फिर भी जब जीवन में आते हैं तो क्या करना पड़ता है? उसको जीना पड़ता है। फिर भी जब जीवन में आते हैं तो जीना पड़ता है कि नहीं जीना पड़ता है? आपको सिर्फ उसको जीना नहीं है, आपको अपने कर्म का भुगतान समझ के शांति से खत्म करना, ना उससे दुखी होना है ना उसमें खुश होना है। समझ में आ गई बात? ना उसको ना है उसकी चिंता कामना करनी है, ऐसे कोई दुख भगवान मुझे मत देना, ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है। ये भी इच्छा हो गई। लेकिन ये सोचो जब भी ऐसा समय आए तब भगवान मैं शांति से उसको भोग पाऊं। आ जाओ, जो आना है आ जाओ, अभी मैं शुद्धि में हूं, ये सोचो। अभी मेरा मन मक्कम है, मैं डिप्रेशन में नहीं हूं, मेरा दिमाग काम कर रहा है और मेरी पूरी तैयारी है कि कोई भी दुख आए मैं हंस के सहन करूं। तो जितने भी आगे उदीर्ण हो जाए, सारे बाकी है ना आत्मा के ऊपर आगे आगे के भोग के भोगने के, वो भी सामने से आ जाए। आपको पता है महात्मा जब लोच करते हैं ना, ये है क्या, आने वाले भव में जो पीड़ा बाकी होगी उसको वो पहले से भुगत रहे हैं, उदीर्ण कर रहे हैं उनको। उदीर्ण है कि नहीं? और उदीर्ण करने से भी उनको सबसे महत्व क्या है उसमें, कि जो भी 6-6 महीने तक जो भी अंदर जीव या जो भी उत्पन्न हुए उसको आपको वो बाल निकालते हैं, वो जू या वो जीव को नहीं निकालते, वो सर के ऊपर से बाल खींच के निकाल देते। रोज तो निकाल नहीं पाएंगे, बड़े नहीं होंगे तब तक तो निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए 6 महीने में निकालना है। और 6 महीने तक तो माथे पे कहीं ना जू कंधवा कुछ भी हो गया होता है, तो उनका भी विराधना ना हो और पहले से ही आने वाले जो भी दुख बाकी उसकी भी उदीर्ण हो जाए। ये उदीर्ण होनी बहुत जरूरी है, वो भी अभी समझदारी के भव में, मनुष्य के भव में आपको उदीर्ण करनी ही चाहिए। और उदीर्ण के लिए बोलना चाहिए कर्म को, हमारी जो व्यवहार है जो है उसको, जो कर्म का व्यवहार संभालता है उसको, नियति को, अब जिसको भी बोलना चाहो, आपको उसको बोलना पड़ेगा कि मैं हर तरह से सारे कर्मों, दुख के भी कर्म होंगे तो भुगतने के लिए तैयार हूं। अब मुझे एक बात की जवाब दो आप, क्या मृत्यु के वक्त आपको मेरी मृत्यु समता से होगी या नहीं उसकी चिंता करनी चाहिए? बताओ। उसकी इच्छा भी करनी चाहिए? उसके बदले क्या सोचना चाहिए कि जैसा भी मौका आएगा, जो भी आए कर्म, भगवान आप मेरे सभी कर्मों ये जन्म में खत्म कर दो, आने दो, मुझे कोई चिंता नहीं, आने दो, मैं तैयार हूं। समझ में आ रही है बात? कोई भी रोग आए मैं तैयार। हाँ, अगर आप नहीं लड़ पा रहे हो, लड़ते अगर आपके बोले ना हम शरीर में कि भाई ये पीड़ा ऐसे ही नहीं सहन हो रही है और कोई दवाई लेनी पड़ रही है और आप ले रहे हो, नहीं सहन, जब आपके सहन शक्ति की मर्यादा से बाहर निकल जाए, आपका मन विक्षिप्त हो जाए और दवाई लेनी पड़े तो लो। क्योंकि होगा ये कि एक बार दवाई लेनी पड़े या कीमो लेनी पड़े, वो छोटे छोटे जीव है जो आपके बॉडी में है, वायरस के जीव, वो पंचेंद्रिय तो है नहीं, वो त्रस्त तो है नहीं, बराबर? एक इंद्रिय की है ना, खुद
खून में है, एक इंद्रिय की ही है, तो वो जीव की विराधना होगी एक बार कीमो लेने से, लेकिन आप शुद्धि में जरूर हो। आपका मन आपके काबू में होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो ये भी नहीं करना है कि आप दवाई मत करो और छोड़ दो सब। जो जीव की विराधना होती है वो एक इंद्रिय की होती है, छोटे जीवों की होती है, लेकिन आपने अगर अपने दिमाग से काबू हटा दिया ना, मन के ऊपर से काबू हटा दिया ना, वो नहीं चलेगा। बराबर। आपको देखिए, यहाँ पे मैं ये तो जीव की बात होगी, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जब भी परमात्मा या कोई भी महात्मा, जब भी परमात्मा की बात करूंगी, जब भी वो तप करते हैं ना मांस खमण का या ऐसा, आप भगवान ने कितनी बार जैसे चंदन बाला के वक्त 5 महीने और 25 दिन के उपवास थे, 6 महीने के नहीं थे भगवान को, मतलब उन्होंने 6 मास की तपस्या रहने की थी। जब भी उनको लगे कि शरीर को आहार की जरूरत है, उन्होंने आहार किया है। समझ में आई बात? उनके लगे उनको कि शरीर को आहार की जरूरत है, तब उन्होंने आहार किया। अब हमें यही समझना है कि आहार की उनके शरीर को जरूरत लगी, अगर उन्होंने नहीं किया होता तो क्या वो अपने दिमाग पे काबू रख पाते? बताओ। जब आपके शरीर की नस नाड़ियां खींचे, भूख के मारे, आपका दिमाग काबू में रहेगा? नहीं रहेगा। तो कभी भी जबरदस्ती लांघड़ करते हुए या मर के तप को करने के लिए मना किया गया है। समझ में आई बात? जब आप तप कर रहे हो, आपकी शारीरिक मानसिक दोनों स्थिति नॉर्मल रहनी चाहिए। ये बहुत जरूरी। अगर ये स्थिति नॉर्मल नहीं है तो तुरंत पारणा करिए, पर मानसिक लेवल कभी भी गिरना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे जाएंगे। अब यहाँ ये लिखा है कि संसार के समस्त सुखों को अगर बिंदु जितना गिना जाए, पानी के बिंदु जितना, तो मोक्ष सुख प्राप्त करने वाला जीव समुद्र से भी ज्यादा सुख का अनुभव प्रति क्षण अनंत काल तक होता ही रहता है। बराबर। तो मोक्ष का और संसार के सुख की तुलना की है कि समुद्र के जितना मोक्ष का सुख है और समुद्र के बिंदु समान संसार का सुख है। इस संसार में तो अनंत काल में 1-2 बार ही मनुष्य आदि का अच्छा अवतार मिलता है, बाद में तो वापस कीड़े मकोड़े जैसे दुखमय अनंत अवतार ही लेने पड़ते हैं। जबकि मोक्ष प्राप्त करने वाले जीवात्मा को फिर कभी भी इस धरती पे अवतार लेना नहीं पड़ता। तो जब हमें मानव जन्म मिला है तो ABCD से शुरू करनी पड़ती है। जब आपको मानव जन्म मिले तब ABCD से पूरा फिर से शुरू करना पड़ता है। जबकि मोक्ष सुख प्राप्त करने वाले जीव को अखिल ब्रह्मांड के तमाम जीव पदार्थों की भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की अवस्था एक साथ देखने की, जानने की विशिष्ट शक्ति जो उनके आत्मा के अंदर सुपर इंटरनेट जैसी अविनाशी त्रिकाल ज्ञान की शक्ति उनके आत्मा में प्रकट हो जाती है। इसीलिए ऐसे जीवों को जैन धर्म के अनुसार सर्वज्ञ या भगवान कहा गया है। ठीक है, समझ में आया? अब एक और सवाल खड़ा होता है कि ऐसा मोक्ष सुख मिलता है किसको? देखो, मोक्ष सुख की इन्होंने कल्पना तो बहुत अच्छी कर ली कि मोक्ष सुख की तुलना, संसार की तुलना में मोक्ष सुख क्या है, कैसा है, ये तुलना कर ली। अब ये बता दिया कि भाई ये किसे मिल सकता है, कैसे जीव प्राप्त कर सकते, जीव की क्या क्या योग्यता होगी उसमें, है ना। हर किसी को तो मिलने वाली नहीं है चीज। तो ये होड़ में कौन कौन जीव टिक सकता है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। समस्त धर्म ग्रंथों के अनुसार, देखिए इसका जवाब एक ही है, समस्त धर्म ग्रंथों का एक ही जवाब है। इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा, समस्त धर्म ग्रंथों का एक ही जवाब है। इसके लिए आपको जो भगवत गीता है उसके 15वें अध्याय में भी पूरा संसार को इसको
कर्म के मूल कहा गया है, वृक्ष कहा गया है, वृक्ष के मूल जैसे संसार है, और वहां से भी आत्मा का मोक्ष कराना, कैसे कराना, पूरी स्थिति का वर्णन किया गया। तो मोक्ष ऐसा नहीं है कि मोक्ष सिर्फ जैन धर्म में, और आप पहले ही ये जान चुके हो कि जो हमने मोक्ष सिद्ध गति के 15 भेद जाने थे, उसमें ये भी एक भेद था, अन्य लिंग से सिद्ध होना, नहीं सिर्फ जन्म यहाँ से होना, जैन धर्म से होना ऐसे नहीं, और लिंग से भी आप सिद्ध हो सकते हो। तो ये मोक्ष की रचना सिर्फ जैन की है, ये मान्यता ही गलत है। यहाँ साफ लिखा है, समस्त धर्म ग्रंथों के अनुसार मोक्ष एक ऐसा स्थान है जिसमें समस्त दुर्गुण रहित, एक भी दुर्गुण नहीं होगा उसमें, ऐसी आत्माओं को ही प्रवेश मिलता है। अब दुनिया का एक नियम तो है ही कि जो फील्ड में जाना हो वहां उसके लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बराबर। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी का कोर्स करना है, बराबर। इसी प्रकार से मोक्ष सुख प्राप्त करना है तो वितरागता भी प्रकट करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? अगर मोक्ष सुख चाहिए तो वितरागता नेट प्रैक्टिस है। आपको नेट प्रैक्टिस में फिर से वही बात है, ध्यान दीजिए, तीव्र राग से समराग में आइए, समराग से वीत राग में आइए। समझ में आया? तीव्र राग है, वहां से संभाव में आना है, समराग। दौड़ रहे हो तो अभी धीरे धीरे दौड़ो, धीरे हो जाओ, बिल्कुल धीरे हो जाओ, धीरे होने के बाद बिल्कुल खड़े रह जाओ, बराबर। तो गिरोगे नहीं, कुछ नहीं होगा। तो तीव्र राग से सम राग में आ जाओ, संभाव, संभाव का मतलब ही है समराग, और सम राग में से वीत राग में आ जाओ, बराबर। ये सीढ़ी है हमारे लिए। इस नियम अनुसार मोक्ष सुख भी वही प्राप्त करेगा जो अहंकार, क्रोध, माया, लोभ आदि कितने पता है, 10 संज्ञा है। ओग संज्ञा, सामान्य संज्ञा, उसमें तो ज्ञान भी आ गया है। सिर्फ ये नहीं, अहंकार, क्रोध, माया, लोभ नहीं, मैं अभी 10 का आपको एक बार अभी नाम बोल रही हूँ, सुनिएगा। जो अपने आत्मा के ऊपर ये संज्ञा बनकर बैठी है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, क्रोध, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, मैथुन संज्ञा, ठीक है। यहाँ तो क्रोध, मान, माया, लोभ ही लिखा है, लेकिन इससे पहले ये 4 संज्ञा है बड़ी, क्योंकि ये क्रोध, मान, माया, लोभ है ना, एक चीटी नहीं करती। उसमें उतनी बुद्धि नहीं है। एक सिंह या कोई प्राणी नहीं करेगा कि वो 1 साल का अनाज भर के रख ले, भर भी नहीं पाएगा। क्रोध, मान, माया, लोभ, उसके बाद पहले आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, उसके बाद है क्रोध, मान, माया, लोभ, 8 हो गए। उसके बाद है सामान्य बुद्धि, सामान्य संज्ञा, जो वो तंदुलिया मत्स्य कर रहा था। मैं बार बार एक ही उदाहरण इसलिए दे रही हूं, मैं आपको वापस पूरा उदाहरण समझाने ना बैठूं। समझ में आया? तंदुलिया मत्स्य का उदाहरण पहले मैंने दे दिया हुआ है। तंदुलिया मत्स्य का सामान्य ज्ञान ही उसको 7वीं नरक में ले जाता है। सामान्य बुद्धि कह रहे इसमें अक्ल नहीं है जरा। वहां से मछली भाग गई, इस तरफ का मुंह खोल के थोड़ा सा इस तरफ घूम गया होता तो उसको मछली मिल गई होती। सामान्य ज्ञान। हम किसी को बोलते हैं अरे तेरे को आता नहीं है, तेरे को आग ही लगानी है ना, आग ही लगानी है ना, तो एक काम करना, केरोसिन पेट्रोल डालना, तो तुरंत सबका सब जल के खत्म हो जाएगा। आपने सामान्य बुद्धि दे दी उसको। किसी को जैसे बोलना कि एक डॉक्टर के पास जाओ और ऐसी दवाई दो जो रोज थोड़ा थोड़ा जहर उसके शरीर में जाए, ये भी सामान्य बुद्धि है। कि किसी को मालूम भी नहीं, जब बीच का रास्ता जो निकालते हैं ना, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, बीच का रास्ता है ना, वो सामान्य बुद्धि। जैसे वो लक्ष्मण साधु जी ने की कि प्रायश्चित तो लेना ही है, सामान्य बुद्धि थी ये कि मैं मेरा नाम ना लूं, किसी और का नाम ले लूं, क्या फर्क पड़ता है, प्रायश्चित तो मुझे ही करना है।
सामान्य बुद्धि थी ना ये, बीच का रास्ता था कि नहीं? बीच का रास्ता था। ऐसे तो रास्ते हम लोग रोज निकालते हैं, बहुत बार निकालते हैं, बहुत बार निकालते हैं कि भाई इसको ये रास्ते से इसको ठिकाने लगाओ, इसको साइड में रखो, इसको दबा के रखो, ये ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। नहीं निकालते क्या? निकालते रहते। और उसके ये है 9वीं और 10वीं संज्ञा है विशिष्ट ज्ञान, विशेष ज्ञान, जो बड़ी मात्रा में, जैसे आज नरेंद्र मोदी पूरे देश के लिए ले रहा है। आज अगर कोविड वैक्सीन बनाने वाला पूरे के पूरे दुनिया के लिए ले रहा है, जैसे अगर चाइना ने अगर ये मातम लाया है तो उसने पूरी दुनिया के लिए ये डिसीजन तब लिया होगा या नहीं लिया होगा? ये विशिष्ट ज्ञान होगा कि नहीं? अगर उसने लिया है तो, अगर उसने लिया है तो होगा कि नहीं होगा? बताओ। होगा। और ये कितनी बड़ी मात्रा में पाप आपको ढोना पड़ेगा, आप सोच सकते हो, समझ सकते हो? जिसने भी एक बात समझिएगा, जो व्यक्ति ने भी ये जो माणिकचंद गुटखा जैसी कोई ऐसी तीव्र होती है ना, जैसे गुटखा जैसी, जिसमें से जो खाने से एक तीव्र उसका उसमें रस उत्पन्न हो, ऐसे अफीण जैसी, हेरोइन जैसी, जो आज के जमाने में उसको हेरोइन बोलते हैं या अफीण बोलते हैं, वो नशीली चीज अगर किसी ने खाने में मिलाई और वो खाना, दवाई या खाना उसने बेची ताकि वो व्यक्ति को इसकी धीरे धीरे आदत लग जाए और उसका सामान ज्यादा बिके, ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। ड्रग्स की आदत ऐसे ही लगती है ना लोगों को, और आप वो डिमांड बढ़ जाए, आपको डिमांड बढ़ जाए, आपका सप्लाई बढ़ जाए, आपका पैसा बढ़ जाए। तो ऐसी चीज में जिसमें जीव का शरीर उपयोग में आता हो, वो पंचेंद्रिय जीवों का भी शरीर उपयोग में आता है इसमें तो कभी कभी। तो ये जीव की इस प्रकार की विशिष्ट बुद्धि से जब आप करोड़ों जीवों का खात्मा करते हो ना, जब, तो वो है विशिष्ट ज्ञान, जो बड़ी मात्रा में जो तकलीफ होती। जैसे वो हिरोशिमा के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, याद कराऊं मैं, नागासाकी, हिरोशिमा, उसके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कितने जीव मर गए, कितने लोग आज भी वहां के जो बच्चे जन्म लेते हैं ना, वो भी क्षतिग्रस्त होते। तो ये सारा विशिष्ट ज्ञान अब वो कहाँ लेके जाएगा? आप सोच लो, यहाँ पे सिर्फ 4 कर्म की बात की, आपने 10 कर्म जाने। सुनिए, अभी ये सारे अंतरंग दोषों को जीतने के लिए निरंतर प्रयत्नशील करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि ये सारे दोष जो 10 प्रकार के संज्ञा है, वो 10 के 10 उसको निर्मूलन करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बात फिर से, एक और उदाहरण दे रही हूं, ध्यान से समझिएगा। जब भगवान को वो गोवाले ने पूछा कि मेरे गाय भैंस कहाँ गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बराबर कि मेरे गाय भैंस कहाँ गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे ही अगर कोई पूछ रहा है, कोई शिकारी आके पूछ रहा है कि हरण कौन सी दिशा में गया, तो क्या वो किसी व्यक्ति को जवाब देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर आप बुद्धि से, अगर आप उल्टा भी दो, अगर आप यहाँ नहीं, आप उल्टी दिशा बताओ, आपने विशिष्ट ज्ञान लिया, आपने ये सोच के लिया कि ये यहाँ एक हरण को मैं बचाऊं और इसको दूसरी दिशा में भेजूं, वो दूसरी दिशा में गया, वहां उसको 5 हरण मिले, एक नहीं 5 मिले। बताया किसने उसको? हमने। तो करण अनुमोदन किसको लगेगा? हमको। हाँ, वो तो 5 को मार देगा वो। इसीलिए बताना ही नहीं है, मौन रहना है। समझ में आया? क्योंकि यहाँ विशिष्ट संज्ञा, सामान्य संज्ञा, ओग संज्ञा, दोनों को निर्मूलन करना है। कोई बुद्धि का उपयोग ही नहीं करना है, खाली सत्य जानना है, सत्य सम्यक ज्ञान को जानना है बस। कि क्या सत्य है, आपने जान लिया कि चुप रहना है, 10 संज्ञा को हमें 0 करनी है, ये जान लिया, ये विशिष्ट ज्ञान है, वो जान लिया, बात खत्म हो गई। अब उसको क्रिया में लाना पड़ेगा।
मोक्ष जानने का रास्ता पता चल गया, अब उसको क्रिया में लाना पड़ेगा। क्रिया में लाओगे ना, जब भी आप लाओगे ना, अपने आप आपकी संज्ञा, ओग संज्ञा, सामान्य बुद्धि सब खत्म। क्रिया में कैसे लाओगे? तो किसी को बताना नहीं है रास्ता। अब ज्यादा से ज्यादा कौन सा पेस्ट कंट्रोल अच्छा है, कौन सी दवाई अच्छी है जिससे जीव ज्यादा नहीं आएंगे, ये क्या हुआ? विशिष्ट ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ ना? कौन सी उदय की दवाई ज्यादा अच्छी है, ये विशिष्ट ज्ञान है, विशिष्ट बुद्धि है। ये क्या ऐसी बुद्धि के प्रयोग करने से कौन सा ज्ञान बढ़ेगा? आपने कौन सा ज्ञान बताया? पागल का ज्ञान है ये सम्यक ज्ञान है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है। समझ में आ रहा है? मोक्ष के लिए क्या ज्ञान की जरूरत है? अभी मैं ये पूछ रही। सामान्य ज्ञान भी नहीं लेना है, विशिष्ट ज्ञान भी नहीं लेना है। सिर्फ वहां के जाने का क्या रास्ता है वो ढूंढो, उतना ही ज्ञान। उसके बाद कर्म में लग जाओ, उस पर विश्वास करो, वो दर्शन, और उसके बाद सारे कर्मों को घटाने के लिए लग जाओ। समझ में आई बात? ज्यादा ज्ञान की तो जरूरत ही नहीं है यहाँ, ठीक है? तो ऐसे वातावरण में ही रहना चाहिए कि जहां निरंतर प्रयत्नशील हो सको और ये 10 अहंकार, क्रोध आदि, आहार आदि 10 संज्ञाओं का आप नाश कर पाओ। ऐसे ही ये सारे दुर्गुण है और उसका नाश होता रहे और नया उत्पन्न भी ना हो, ये भी ध्यान में रखो। जो भगवान बोलते हैं ना, वर्तमान में समय का सदुपयोग, समय का भी प्रमाद नहीं। प्रमाद का मतलब अगर 1 सेकंड के लिए भूल गए ना कि मुझे किसी को भी कोई सलाह नहीं देनी, 1 सेकंड के लिए भी अगर भूल गए ना कि नहीं संसार की सलाह देनी है, नहीं ज्यादा पैसा कमाने की सलाह देनी, कुछ सलाह नहीं देनी, वो भूल गए, वो प्रमाद। प्रमाद क्या है? आप भूल गए, वही प्रमाद है ना। आपने याद नहीं रखा, क्योंकि ये बात आपको प्रति क्षण याद रखनी है कि ये 10 में से एक भी संज्ञा मुझे नहीं चाहिए। आहार संज्ञा तुरंत नहीं जाएगी, कर्म के अधीन है, बराबर। लेकिन कौन सा आहार करो वो तो जा सकती है ना, कैसा आहार करो वो तो जा सकती है ना। किसी जीव की पंचेंद्रिय की हत्या ना हो वो तो जा सकती है ना, हो सकती है ना। फिर भय संज्ञा धीरे धीरे जाएगी। फिर मैथुन संज्ञा वो तो जा ही सकती है, वो तो आपको ही टालनी है वो संज्ञा। तो परिग्रह संज्ञा वो भी आपको ही टालनी है कि जितना जरूरत है उतना रखो बस, उससे ज्यादा कोई परिग्रह मत रखो। महात्मा रखते हैं ना, 2 जोड़ी कपड़े से ज्यादा कुछ रखते हैं? नहीं रखते। तो ये 4 संज्ञा, क्रोध, मान, माया, लोभ तो हमको करना ही नहीं है, शांत रहना है। विशिष्ट ज्ञान और सामान्य ज्ञान किसी को भी सलाह नहीं देनी है। अगर देनी है तो अच्छा करे ऐसा सोच के दो कि अच्छा कर दो बस, और वो भी ऐसा लगे कि सामने वाला विपरीत जा रहा है तो वो भी बंद। समझ में आया? क्योंकि आपके सलाह देने से क्रोध बढ़ना नहीं चाहिए किसी का, ठीक है? किसी का अहंकार नहीं बढ़ना चाहिए। आगे आओ। भारत भूमि बहुरत्ना वसुंधरा होने के कारण अन्य पंथों में भी ऐसे दुर्गुण नाशक और सद्गुण पोषक शुभ वातावरण कहीं कहीं हो भी सकता है, पर हमारे ध्यान में जो आया है वो है जैन दीक्षा। अगर आपने जैन दीक्षा ली तो आपको दुर्गुण नाशक वातावरण और सद्गुण पोषक शुभ वातावरण जरूर मिलेगा, जिसमें जिनके संपर्क से हमारा जीव दुर्गुणी बनता है, ऐसे अशुभ संयोगों का सर्वथा त्याग तथा सद्गुण पोषक शुभ संयोगों का सर्वथा स्वीकार करने में आता है, जिसका वफादारी पूर्वक पालन करने से व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव में मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। और अगर साधना जोरदार हो तो 1-2 जन्म ही पर्याप्त है। देखो यहाँ हमारे लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी जानकारी की बात आई।
जानकारी की बात यह है कि अगर आप संभाव में आ गए, अगर आप दुर्गुण नाशक और सद्गुण पोषक वातावरण में आ गए, समझिएगा, सिर्फ वातावरण की बात की, और संभाव में आ गए तो ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव, बस, उससे ज्यादा नहीं। और अगर वितराग में धीरे धीरे चले गए, नियम में चले गए, दीक्षा में जाके सारा कर्म की जो स्थिति है उसको घटाने के लिए अगर आप चले गए, तो ये 2 जन्म भी पर्याप्त, 1-2 जन्म बस, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो आपको अब यहां से चढ़ के, जैसे आप श्रेणी चढ़ रहे हो, जैसे आप दादर चढ़ रहे हो, जैसे आप गुणस्थान चढ़ रहे हो, गुणस्थान में भी आपको पता है कि सम्यक दर्शन होने के बाद आप 4थे गुणस्थान में आ गए, अभिरीति सम्यक दृष्टि, उसके बाद तो बढ़ना ही बढ़ना है, नीचे तो उतरना ही नहीं है ना। क्योंकि एक बार मिथ्यात्व छोड़ के दूसरे, तीसरे, चौथे में चढ़ गए आप, मोक्ष निश्चित हो गया, आपके भव परंपरा निश्चित हो गई। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा 7-8, संभव में आए तो 7-8, वापस जो दूसरा सम्यक दर्शन हुआ क्षायक शमिक तो 7-8 भव, और क्षायिक हो गया तो 1-2 भव जन्म में ही मोक्ष, 1-2 जन्म में ही, तीसरे भव में तो क्षायिक समकिति मोक्ष हो जाता है। बांधने वाले की बात हो रही। सैनिक राजा ने बांधा क्षायिक सम्यकत्व, बांधा, अब सत्ता में पड़ा है, एक नरक का जीभव, उसके बाद सीधा तीर्थंकर परमात्मा का जी। ठीक है, वर्तमान में होने वाली जैन दीक्षाओं को देखकर बहुत लोगों के मन में ये सवाल खड़ा होता है कि इन लोगों के पास इतना सारा धन वैभव है, फिर भी सब कुछ छोड़ के क्यों निकल गए। अभी आपको समझ में आ गया कारण? मैं पूछना चाहती हूँ आपको, कारण समझ में आ गया कि इतने लोग इतना पैसा होने के बावजूद भी छोड़ के क्यों निकल जाते हैं? हाँ, कारण समझ में आया? इनको ये बात समझ में आ गई कि कितना भी सुख, पैसा, धन, संपत्ति देने वाला अगर वो दे रहा है तो वो बिल्कुल हमेशा के लिए टिकने वाला नहीं है। सच्चा सुख धन, पैसा या वैभव से नहीं मिलने वाला। जिनकी समझ में ये बात आ गई ना, वो ये संसार को छोड़ सकते। जो छोड़ रहे हैं वो बिंदु तुल्य भी नहीं है, और दीक्षा के फलस्वरूप जो प्राप्त करेंगे वो समुद्र से भी ज्यादा होगा। समझ में आया? इस दीक्षा के फल जो प्राप्त करेंगे ना, वो समुद्र से भी ज्यादा बड़ा फल होगा। सनातन सत्य स्वरूप ये मोक्ष मार्ग सनातन सत्य स्वरूप है। कभी भी ये सत्य बदलेगा नहीं। आदिनाथ भगवान ने भी यही कहा है, अंतिम तीर्थंकर ने भी यही कहा है, आने वाली उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी में भी यही स्वरूप रहेगा। कोई भी काल आए, मोक्ष का स्वरूप बिल्कुल सनातन रहेगा, क्योंकि वहां जाने के बाद जीव को वापस नहीं आना है, ये भी सनातन। पहले शंका होती थी, पहले मुझे भी कभी कभी होता था, ऐसा कैसे उनको यहाँ वापस नहीं आना है? आपको कभी ऐसी हुई थी शंका? मैं पूछना चाहती हूँ, प्लीज। आपको कभी ऐसा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? वहां जाएंगे तो वहां से वापस आना हो भी सकता है, पता नहीं, ऐसा भगवान ने कहा है, लेकिन क्या सच होगा या नहीं? क्योंकि तब हमें ये नहीं पता था। हाँ, तब हम ये बात नहीं जानते। हाँ, क्योंकि वो प्रश्न तभी आ सकता है, हमको तभी ये प्रश्न आ सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है वापस आना पड़े। क्योंकि जब तक हमें ये ना पता हो कि ये शरीर को, आपको पता है, ये शरीर के ऊपर के कर्म के कारण ही तो जन्म लेने पड़ते हैं। अगर कर्म निर्मूल कर दिया तो कहां से वापस आना पड़ेगा, बताओ? हमको ये पता ही नहीं है कि हम ये कर्म को निर्मूल करेंगे तो हम यहाँ वापस आने से बचेंगे। अगर आपको ये पता हो ना कि अगर आपने कर्म को निर्मूल कर दिया तो यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ये पता चल जाए ना, फिर ये शंका ही नहीं होगी। जब आप अपने आत्मा प्रदेश के ऊपर से सारे कर्म को जीरो कर देंगे, मनोयोग खत्म,
उसके बाद घाती कर्म खत्म, उसके बाद अघाती बाकी है, तो वचन योग का योग भी अघाती उसी भव में खत्म, वापस क्यों आना है? बोलो भी। अब ये शंका नहीं रहेगी, रहेगी बताओ? अब नहीं रहेगी, क्योंकि आपने कर्म की पद्धति को जाना, कर्मों के कैसे निर्मूल किया जा सकता है वो जाना। अब रहेगी बताओ? अब नहीं रहेगी। संभाव में आ जाओ, जो कर्म आ रहे हैं वो उदीरना है। जैसे ही आप संभाव में आए ना, आगे 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 वाले जो व्यक्ति, देखो एक बात मैं बताऊं, मैं खुद का ही एग्जाम्पल, मतलब हर बार में हमें अपना ही एग्जाम्पल लेना चाहिए। जब आप संभाव में आ जाओगे तब जो आसपास की व्यक्ति है ना, अब संभाव में आ गए, अब मानो कि आपको, जैसे अभी आपने पढ़ा कि अगर आप संभाव में आने के बाद अगर बहुत अच्छे तरह से राग द्वेष में से आप अति राग से बिल्कुल समराग में पहुंच गए हो, तो आपके 7-8 भव से ज्यादा है नहीं, और अगर कम से कम 2-3 भव से ज्यादा नहीं है, तो अब जो आसपास की व्यक्ति है जो है ना, वो अगर आपके आने वाले 3 भव तक अगर वो आपको नहीं मिलने वाली होगी ना, तो वो आपके सामने जो भी उनका जो पेंडिंग कर्म होगा ना, वो भुगतान के लिए सामने तुरंत आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी बताओ? आ जाएगी। अगर कोई व्यक्ति दीक्षा ले रही है, आजीवन घर वर छोड़ रही है, तो वो बोलेगा ना कि मैं दीक्षा ले रहा हूं, जो भी लेन देन वाले सब आ जाओ, क्योंकि अब मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, आगे मैं कमाने वाला नहीं हूं, जो भी जिनको भी मेरे से पैसे लेने हैं वो सब आ जाओ, मैं सबका पैसा चुगतान करने के लिए बैठा हूं। तो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? यही काम आप अब करोगे अगर आप संभाव में चले गए तो आसपास की जो भी ये दुनिया की जो व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति आपके आने वाले 2-3 भव में सामने नहीं आने वाली, तो जो उसके ऊपर उदीर्णा जो कर्म पड़ा होगा ना, वो उदीर्णा होके इसी भव में भुगतान के लिए सामने आ जाएगा। समझ में आई? तो अब आपको सम रहना अति आवश्यक हो गया, क्योंकि जो व्यक्ति से लेन देन नहीं है ना, वो भी आके आपसे हिसाब चुकता करेगी, वो भी बिना कारण गुस्सा करके जाएगी। जो व्यक्ति को आपने देखा तक नहीं है, वो भी आपको गुस्सा करके जाएगी। अगर कोई व्यक्ति को देखा तक नहीं है, उसको भी आप मदद करोगे अगर आपको उनको कुछ देने का पुण्य लिखा होगा तो, क्योंकि देना भी तो चुकता करना है, लेना भी चुकता करना है, देना भी हिसाब चुकता करना है। समझ में आई ना बात? तो 2-3 भव के अंदर अगर ये सारा हिसाब पूरा करना हो गया, तो आपको बिल्कुल शांत होके समभाव में आके सारा हिसाब किताब खत्म करना पड़ेगा। तो ये सनातन सत्य स्वरूप मोक्ष मार्ग जो अनादि काल से है, भविष्य में भी रहने वाला है, आज भी है, आज तक इस मार्ग पर चलने वाले अनंत जीवात्मा, 1-2 नहीं, अनंत जीवात्मा अपने दुर्गुण से मुक्त हो गए और भगवान बन चुके हैं, भविष्य में भी बनेंगे, अनंत आत्मा बन सकते हैं, तो आप भी बन सकते हो। ऐसा सोच के हर व्यक्ति में भगवान बनने की योग्यता पड़ी हुई है, ये आपको समझना पड़ेगा। हम खुद के आत्माओं की शक्ति को नहीं पहचान सकने के कारण ही अनादि काल से पशु, नरक, तिर्यंश, देव, मनुष्य सब में भटक रहे और इस दुखमय संसार में दुख को भोग रहे। लेकिन अगर मन में ठान लिया ना, तो ये जन्म मरण सब आराम से बंद हो सकता है। और वापस जन्म कहाँ लेना वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वापस नहीं जन्म लेना है ना, वो जरूर हमारे हाथ में है। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? बहुत बड़ी बात थी। क्लियर हुआ? जन्म कहाँ लेना है ना, वो आपके हाथ में नहीं, क्योंकि जो कर्म लगे हुए उस हिसाब से जाओगे, लेकिन जन्म मरण नहीं लेना वो जरूर आपके हाथ में। ठीक है? अनंत काल से जन्म मरण चालू है, उसका मुख्य कारण है ऐसे वातावरण, ऐसे संस्कार जो हमारे आसपास होते हैं। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे गुरु बनाएंगे, तो ये जन्म मरण बंद होना बहुत इजी हो जाएगा।
तो आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक गुरु, सम्यक धर्म, ये तीनों की आराधना आपको जरूर करनी चाहिए ताकि आप इस संसार से और उससे मुक्त हो पाओ। ठीक है, अब इसमें यही सब लिखा हुआ है बराबर। मोक्ष में प्रतीक्षा, अनंत सुख किसने देखा है? ऐसे सवाल तो अभी हमको करनी ही नहीं, क्योंकि आप बहुत सारी चीज को समझ चुके हो। अगर आपके मन में कोई शंका या प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। इतनी सारी अगर चीज जिसने भी समझ ली होगी ना, जो भी 2-3 बार से लेक्चर चल रहे हैं, उसको तो मोक्ष जाने के लिए सारा रास्ता पता चल गया होगा। पता चला है कि नहीं चला है? बताओ बताओ, तो पता चल गया, मालूम पड़ गया। तो जैन धर्म और जैन जीन अरहंत के कहे हुए रास्ते पे चलना, मतलब अरिहंत के कहे हुए रास्ते पे चले तो आप जैन धर्म पे ही चलोगे, ये तो हकीकत एक ही बात है दोनों। और अरिहंत अभी नहीं है तो अच्छे गुरु करना। ठीक है, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक धर्म, सम्यक गुरु, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, तीनों आ गए आ गए आ गए। ठीक है, तो बस यही है जैन धर्म। तो ये जैन धर्म की प्ररूपणा, जैन धर्म किसको कहते हैं ये बताया बराबर। बस बाकी सारी यही चीज है और कुछ नहीं है। आगे मैं पढ़ती हूँ, 1 मिनट। बाकी जिन्हें विशेष जानने की जिज्ञासा हो उन्हें सदगुरु के संपर्क में रहकर जैन धर्म की पुस्तकों का गहराई पूर्वक अभ्यास करना चाहिए और विशेषकर सर्वज्ञ भगवान महावीर स्वामी जी द्वारा बताई गई विश्व की महत्वपूर्ण हकीकतों को जानने की जिज्ञासा हो तो ये ग्रंथ आपके हाथों में रहे, इस ग्रंथ का अवश्य अवलोकन करें। चलो अब आप समझ में आ गया आपको कि आप ये जो पढ़ रहे हो वो कितने महत्व का है, समझ में आ गया। तो बार बार ऐसे सम्यक ज्ञान की पुस्तक को आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके हाथ में भी आ चुका है, अभी सबके हाथ में आ चुका है। सारिका अभी तू आएगी तब मैं तेरे को दे दूंगी, आसपास जब आए इरला तब बता देना। अभी महात्मा आएंगे तो तू आएगी शायद, बराबर? पक्का आऊंगी। हाँ पक्का आएगी तो बता देना, ठीक है? तो मैं यहाँ से भेज दूंगी, तेरी बाकी है। बाकी अमिता जी को पहुंच गई, दक्षा जी को पहुंच गई, बाकी सारे काश्मीरा और सबको भी पहुंच गई। जिनको जिनको चाहिए थी वो सबको पहुंच गई है। एक एड्रेस आया हुआ है परेश भाई का, वो भी मैं पूना का, वो भी मैं भेज दूंगी 1-2 दिन में। बाकी सारे जो सुन रहे हैं जिसको भी चाहिए, सूरत वाले मेरे ख्याल से थे 1-2, जो भी है मुझे प्लीज एड्रेस भेज दीजिएगा ताकि मैं तुरंत आपको पोस्ट करा लूं। अब यहाँ एक बात और बताई है, उसको समझना है, बहुत अच्छी बात है, आप ध्यान से समझो। जैन दीक्षा कोई बच्चों का खेल नहीं है, समझिएगा। ये बात है बहुत सही कि जैन दीक्षा या जैन धर्म का पालन कोई बच्चों का खेल नहीं है। इतना सारा कष्ट कैसे सहन हो सकता है? पर इसका जवाब एक ही है कि अगर मान लो कि आपको 3rd स्टेज का कैंसर हुआ हो और मरने से बचने के लिए डॉक्टर की सभी बात मानोगे या नहीं मानोगे? बहुत अच्छा उदाहरण दिया। अगर आपको 3rd स्टेज का कैंसर हुआ है, डॉक्टर बोले कीमो लेना पड़ेगा तो मानोगे। फिर डॉक्टर बोलेगा कीमो लेने से ये दर्द होगा तो वो भी मानोगे। दर्द सहन करोगे या नहीं करोगे? करोगे। बराबर इसी तरह से जो अगर क्रिया करने में दर्द हो रहा है तो उसको सहन करने की कोशिश करो, बराबर। अगर तप नहीं हो रहा है तो 4-4 घंटे भूखे रहने की कोशिश करो, वो तो हो सकता है ना। 6 घंटा भूखे रहने की कोशिश करो, बढ़ते जाओ धीरे धीरे। बीच में ना खाओ, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप बीच में ना खाओ, बराबर। बहुत सारी चीज है, कोशिश करनी है धीरे धीरे आगे बढ़ने की। हाँ, अब यहाँ एक और जवाब है, इतना सारा कष्ट कैसे सहन हो सकता है?
तो मरने से बचने के लिए डॉक्टर की सभी बात हम मानते हैं। तो जो एक बार मरने से बचा है उसकी अगर आप सभी बात मान रहे हो, भविष्य में अनंत बार मरने से बचाने वाली बात, भगवान की बात क्यों नहीं मानोगे? भगवान की बात मानी तो बार बार मरने से बचोगे या नहीं बचोगे? डॉक्टर की बात मानने से एक बार मरने से बच रहे हो, सिर्फ एक बार मरने से जो बचा रहा है उसकी बात मान रहे हो तुरंत। तो जो भगवान बार बार मरने से बचा रहा है आपको, उसकी बात क्यों नहीं मानेंगे हम? मानेंगे। हाँ, हमें माननी चाहिए। ठीक है, चलो। तो 2-3 जन्म तक ही अगर शरीर को नुकसान ना पहुंचे, ऐसे पीड़ा से निकलना हो ना, तो ऐसा हमें जरूर करना चाहिए। बराबर। ऐसी जीवन शैली जो हिंसक है उसका त्याग करना पड़े तो ऐसे जीवन शैली का त्यागना चाहिए, हिंसक जीवन शैली को। कि भाई सर्प के शरीर की चमड़े की पर्स है तो मुझे तो ऐसी ही पर्स चाहिए, ऐसा कोई आग्रह हमको नहीं रखना चाहिए। ऐसे प्योर चमड़े की बात, लेदर बैग, लेदर पर्स, लेदर जूते, ये सब हमको निकालना पड़ेगा, सबसे बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, दीक्षा ना ले सके तब तक दुर्गुण नाश करने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करो। दीक्षा ना ले सको तब तक भी में श्रावक जीवन कहा गया है। तो श्रावक की 11 पड़ीमा और श्रावक के 12 व्रत याद रखोगे? याद रह गया? श्रावक की 11 पड़ीमाएं हैं, उसको भी पढ़ेंगे हम, आपके 2nd ईयर 3rd ईयर में आएगा। श्रावक की 11 पड़ीमा और श्रावक के 12 व्रत। ठीक है, उसमें गुण व्रत भी आएंगे, शिक्षा व्रत भी आएंगे, सब आएंगे। और 12 व्रत की डिटेल और 12 व्रत का उच्चारण जिंदगी में करना ही चाहिए हमें। सम्यक दृष्टि श्रावक बनना है तो श्रावक के व्रत का पालन हमें लेना भी चाहिए, करना भी चाहिए, नियम लेना भी चाहिए और उसका पालन करना भी चाहिए। ओके, तो ये सब आएगा आगे। तो श्रावक व्रत, अगर साधु नहीं बन रहे हो, श्रावक हो तो श्रावक के व्रत का पालन करो। तो जैन धर्म में श्रावक जीवन तभी आप जी पाओगे। ठीक है, ऐसे श्रावक बनने वाले जीवात्मा जो जिसके बिना चल पाए, जो चीज के बगैर चल पाती है उसके बगैर चलाना सीखे। और दुर्गुणों से तो बचना ही बचना है श्रावक को। ऐसा पवित्र जीवन जीने वाले व्यक्ति के अंतर में रहे विकार, क्रोध, वासना, अहंकार, माया, लोभ आदि 10 की 10 संज्ञा। आप जब भी ये चीज को याद करोगे ना, 10 संज्ञा को जरूर याद करोगे। वो सारी संज्ञाओं के आदि दोष को कम करना है और उसके कम होते ही उस वस्तुओं पे ममत्व और उसके नजदीकी व्यक्तियों के ऊपर का आकर्षण भी अपने आप बहुत घट जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? बताओ मुझे, बात कैसे समझ में आई? जब दुर्गुण घटेंगे, दुर्गुण का मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि चमड़े की चीजों का उपयोग, वो दुर्गुण हुआ? हाँ। जब दुर्गुण घटेंगे या फिर अगर कोई किसी को आदत है दारू पीने की, स्मोकिंग करने की या कोई और ऐसा भक्ष्य खाने की अगर कोई आदत है, ये दुर्गुण है। तो दुर्गुण घटाना आपने सोचा भी कि मुझे दुर्गुणों से बाहर निकलना है, आपने ऐसा सोचा भी। तो दुर्गुण घटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे वातावरण से दूर रहना पड़ेगा, ऐसे दोस्तों से दूर रहना पड़ेगा या नहीं? सहेली कैसी करनी पड़ेगी? फ्रेंड्स कैसी बनाओगे? जो आपको बियर बार में ले जाए, ऐसी फ्रेंड करोगे क्या? नहीं करो। बराबर। जो दोस्त के साथ रह के आपके दुर्गुण बढ़े, ऐसी दोस्त और दोस्ती और वातावरण से आपको दूर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप दुर्गुणों से दूर रहोगे, उसके बाद सद्गुणों को अपनाओगे। अब आ गया, मतलब ये अंधा आकर्षण है। मेरी दोस्त है, ये मेरी है, चाहे वो कितनी भी बुरी हो लेकिन वो मेरी दोस्त है। ये क्या हुआ?
अंधा आकर्षण हुआ। बात समझ में आ रही है? ये अंधा आकर्षण हुआ, उसकी हर बात मैं मानूंगी, चाहे वो बुरी क्यों ना हो। उसकी हर गलती पे पर्दा डालूंगी, ये भी तो बुरी बात हुई। बुरा हुआ क्योंकि ये अंधा आकर्षण है, आपको अपनी सहेली के लिए अंधा आकर्षण है। तो आप वो अगर बुराई के रास्ते पे चल रही है तो आप उसके साथ भी जा रहे हो, और ये सोच के जा रहे हो भाई वो तो मेरी खास है, मैं उसको छोड़ नहीं सकती, है ना? ये सोच के ही जा रहे हो ना? आकर्षण है अंधा। उसकी जगह उल्टा करो, आकर्षण को दया में बदल दो, करुणा में बदल दो। तीव्र राग नहीं करना है, पर करुणा करनी है कि भाई ये मेरी दोस्त है, तो करुणा तो आनी ही चाहिए कि मेरी दोस्त है, भटक रही है, उसको मैं रोकूं। आप उसके साथ जाना बंद करोगे ना, वो अपने आप समझ जाएगी कि मैं बुरे रास्ते पे हूं ना, इसलिए ये मेरे साथ नहीं आ रही है। बोलो, समझेगी कि नहीं समझेगी? उल्टा हुआ, आप उसके साथ जा रहे हो तो क्या होगा? वो यही मानेगी कि मैं गलत हूं, फिर भी ये मेरे साथ है, मतलब मेरी गलती को इसने नजरअंदाज किया है, इसको कोई बाधा नहीं है, मैं कितनी भी गलत रहूं इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मानेगी कि नहीं मानेगी ऐसा? हमारे बच्चे मानते हैं कि नहीं मानते ऐसा? गलत रास्ते पे चल रहे हैं, आप नजरअंदाज करोगे तो वो क्या सोचेंगे? मम्मी को पता है, उसने मेरी गलती को एक्सेप्ट कर लिया है, फिर वो सुधरने की कोशिश करेंगे? नहीं करें, नहीं करें। मतलब ये है कि अगर व्यक्ति के प्रति अंधा आकर्षण किया ना, अंधा आकर्षण, अंधा राग, और उसकी हर एक गलती को नजरअंदाज करो, आप उसके साथ ही जाओ, तो गलत है। आप जाना जैसे ही बंद करोगे ना, उसको भी रियलाइज होगा कि अगर मेरा रास्ता सही होता ना तो ये मेरे साथ आज होती। ठीक है? ठीक है, तो इस चीज को समझो। अगर व्यक्ति गलत है तो उसका साथ देना बंद कर दो। हाँ, साथ देना बंद करोगे, वही उसके ऊपर करुणा बन जाएगी, और यही बात वो समझेगी ऐसे कि भाई मैं गलत हूं तभी ये हुआ है, अगर मैं सही हो जाऊंगी ना तो मेरे से सब बातचीत करना शुरू कर लेंगे। समझ में आया? ये मौका है उसके लिए, ये उसके लिए मौका है। अगर उल्टा कर लिया ना तो आप भी गलत और वो भी गलत। देखो यहां वही चीज आ रही है, मैं बोल रही हूं, सुनिएगा। वस्तुओं का ममत्व और नजदीक के व्यक्तियों पर अंधा आकर्षण, ये दोनों चीज हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ और अंधे आकर्षण के कारण ये चीज बहुत ही घट जाएगी। संबंध घट जाएगा, गुस्सा घट जाएगा, ये सारा घट जाएगा। और हृदय में अगर समस्त जीवों के लिए मैत्री और वात्सल्य भाव आया ना तो हमारे सारे दुर्गुण घट जाए और सद्गुण जन्म लेने लगेंगे। देखो यहाँ दो फायदा है। आप अगर सत्य रास्ते पे हो, ऐसे दुर्गुण व्यक्तियों से दुर्गुण से भरी हुई वस्तुओं से अगर आप दूर हो तो आपके अंदर सद्गुण बढ़ेंगे, दुर्गुण घट जाएंगे। ये आपके लिए, और जो सामने दूसरी व्यक्ति है ना उसके भी दुर्गुण दूर हो जाएंगे, और आपकी उसके लिए करुणा, जो आपका जो वात्सल्य जो प्रेम है ना वो बिल्कुल करुणा बन के बाहर आए। आप देखिए, एक एग्जाम्पल दे रही हूं। हाँ, अगर आप कीचड़ में हो, आपकी सहेली कीचड़ में गिर गई, आप कीचड़ में गिरोगे तो बचा पाओगे या बाहर रहोगे तो बचा पाओगे? आप भी अगर उसको बचाने के लिए कीचड़ में गिर गए, हाँ, आप भी अगर कीचड़ में चले गए उसके साथ तो क्या होगा? तो मतलब जो दुर्गुण से भरी हुई अगर आपकी सहेली है, अगर दुर्गुण से भरी हुई सहेली है तो उसको आपको बाहर रह के बचाना है, सद्गुण में रह के बचाना है, तो या उसके साथ दुर्गुण में जाके बचाना है? सद्गुण में रह के। बहुत सिंपल बात है। आप सद्गुणी बन जाओ तो धीरे धीरे वो भी सद्गुणी बन जाएगी। बराबर?
बराबर। चलो अभी देखती हूँ मैं ये कितना पेज बाकी है, फिर बंद कर देंगे, ठीक है। तो इतना मैं पूरा कर लेती हूँ। तो समस्त जीवों के प्रति मैत्री और वात्सल्य भाव उछलेगा अगर आप सद्गुण में होंगे तो। इस संसार में मालिक नहीं मगर मेहमान बनकर जीना अगर कोई सीख लेता है तो उसके फल स्वरूप उसके जीवन में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, उसका मन सदा हर्ष शोक से मुक्त बनकर संभाव और प्रसन्नता युक्त ही रहता है। देखो यहाँ बहुत बड़ी बात बता दी है, ये एक सेंटेंस में बहुत बड़ी बात। आपको यहाँ मालिक बन के नहीं रहना है, मेहमान बन के रहना है। अब मालिक बन के जो रहेगा वो यही बोलेगा ना, सब मैंने किया, मेरा घर, ये जो हूं है ना, हूं मैं हूं, हुंकार जो है ना, जो सब मैंने किया, मैं, मुझे बहुत था, पंचांग मैंने बनाया, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। आप समझ रहे हो मुझे कहाँ प्रॉब्लम आ रहा था दक्षा। यही चीज थी 12-13 साल तक की, अगर मैंने ही किया है, किसी ने नहीं किया है, मैंने बनाया, मैंने ही छोड़ दिया तो उसका ध्यान कौन रखेगा। मैं तो उसको छोड़ ही नहीं पाऊंगी। मैं ऐसा सोचती थी, मैं मेहमान बन के नहीं सोच रही थी कि भाई मैं तो मेहमान हूँ, कुछ साल के लिए आई हूँ, मेरा काम हो गया, अब जिसको करना है करेगा मालिक बन गई थी मैं पंचांग का। सच है या झूठ है बताओ। ये मेरा तो एग्जाम्पल नजर के सामने है। वो भला हो वो भाई साहब का, उनका नाम याद करूंगी मैं अभी, क्या नाम था, नाम भूल जाती हूँ। छेड़ा ना, खिमजी छेड़ा, खिमजी भाई, भला हो खिमजी भाई का। उन्होंने मुझे अक्कल दी, मुझे ये बताया कि मैडम आप ये सोच रहे हो कि मेरे बगैर ये कोई नहीं करेगा, ये गलत है, आप इसको छोड़ दो, आपका काम अपने आप होगा। बात सही है, ये एक नहीं सारी चीज के लिए सही है कि नहीं। यही चीज सब में अप्लाई होगी। अगर कोई चीज मैं पकड़ के रखूंगी कि ये मैंने किया, मैं ही करूंगी, मेरे सिवा कोई नहीं करेगा, ये पकड़ है। वो काम के प्रति का तीव्र राग है, पंचांग के प्रति तीव्र राग था मुझे, और वो राग के कारण काम भी नहीं हो रहा था। मैं खुद भटक गई, संसार बढ़ा दी थी मैं, पता नहीं कितना बढ़ा देती। मगर जिसने समझाया ना कि मेहमान बन के आए हो आप, ये आप इसके मालिक नहीं हो, बस समझ में आ गया, मेरा काम हो गया है। ये काम सौंप के लोगों के सामने रख के जाना है। जैसे आपके लिए किताब रखी ना, ये पढ़ने आपने शुरू किया ना, ऐसे ही पंचांग बना के रख दूंगी। महात्माओं को पीछे जिनको बनाना है वो बनाए। मैं कुछ समय के लिए आई थी, इसके ऊपर काम करना था, मैं निमित्त थी, मैंने कर दिया, मेरी ड्यूटी पूरी हो गई। बराबर ऐसा सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए। तो ये संसार में जो मेहमान बन के आएगा वो ही सम्यक दृष्टि पा सकेगा, वो जीना सीख लेगा। और जो मालिक बन के आएगा वो अति राग, क्योंकि सारी चीज मेरी है, मेरी है, मेरी है, मालिक हूं मैं इसका। तीव्र राग कहां से छोड़ेगा आपको? तो उसके मन में हर्ष शोक वो भी तीव्र, फिर संभाव तो आना ही नहीं है। दुख भी तीव्र, खुशी भी तीव्र, राग भी तीव्र, द्वेष भी तीव्र, कहां से संभाव आएगा? ओके, ऐसे व्यक्ति को टेंशन डिप्रेशन भी ज्यादा, टेंशन भी ज्यादा तो डिप्रेशन भी ज्यादा। अब जिसको टेंशन ही नहीं उसको डिप्रेशन आता है क्या? नहीं आता। बराबर। अब दूसरी बात यह है कि विज्ञान भी अब धीरे धीरे ये मानने लगा है कि हमारे शरीर के बहुत सारे रोगों का मूल हमारे मन में पड़ा है। आपको ये पता होगा साइकियाट्रिस्ट क्या करते हैं? शरीर में रोग हो तो वो सीधे मन तक पहुंचते कि नहीं पहुंचते? जब भी डिप्रेशन आए या जब भी शरीर के ऊपर आए, अगर इंसान मरने की कोशिश करे या शरीर में भी अगर कोई रोग हो तो इलाज उसका मानसिक तौर से किया जाता है ना? हाँ, इलाज मानसिक तौर पे किया जाता है। जब भी शरीर में समझी नहीं ત્યારે वो बीमार थी, सीधे डॉक्टर सर्जरी कर लेंगे।
और डॉक्टर की सर्जरी फिर आगे काम ही नहीं आएगी, आगे काम ही नहीं आएगी। एकदम तबीयत सारी थी। हाँ, क्यों? क्योंकि मन से ही निकाल दिया ना सब। हाँ, हाँ, मन जितना आपका ज्यादा दुर्गुणों से ग्रस्त, उतना ही शरीर में रोग व्यस्त। आपको पता है, जैसे ही एक बात, बहुत अच्छी बात समझनी है आज, जैसे ही आपके आत्मा के ऊपर से कर्म घटते जाएंगे ना, आत्मा की शक्ति बढ़ जाएगी ना, शरीर की शुद्धि बढ़ती जाएगी, वो तन में इतना सा भी रोग नहीं होगा। वज्र वृषभ संग्रहण किसको मिलता है? चरम भवी को मिलता है। चरम भवी संभावी को वज्र वृषभ मिलेगा। ऐसे ही जो नरक में जाने वाला है उसको भी वज्र वृषभ मिलेगा, क्योंकि तीव्र क्रोध, तीव्र राग करने के लिए भी वज्र वृषभ चाहिए, और बिल्कुल उससे उल्टा वितराग के लिए भी वज्र वृषभ चाहिए। हाँ या ना? सारे कर्मों को सहन करने के लिए भी वज्र वृषभ चाहिए। तो ये बहुत समझना है हमें कि मानसिक मक्कमता हमें कहाँ पे मदद करेगी। ठीक है, ऐसा करें हम, ये मन से रोग है उसका कल ही चर्चा करें नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ऐसे पढ़ जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। ऊपर फैली। हाँ, मनोयोग समझने में आ जाएगा अगर मन के रोग से हम जानेंगे तो। कोणा न उठवा। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, बंद करूँ फिर? अच्छा, चलो, ओके, बंद करती हूँ मैं तो। हाँ। ओके, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। अभी तो शुक्रवार को मिलेंगे, परसों। जय जिनेन्द्र।